आर्यम आर्यम गुरुदेव। गुरुदेव, बहुत दिनों से हमारा मन ज्वाला जी और चिंतापूर्णी माता जाने का हो रहा है। गुरुजी, हम वहाँ किस दिन जाएं और क्या लेकर जाएं? अक्सर गुरुदेव, जब भी हम चिंतपूर्णी जाते हैं, वहाँ पर जो एनर्जी हमें महसूस होती है, जैसे कि आश्रम में होती है। ध्यान करते हैं तो सातों चक्रों में एनर्जी महसूस होती है। गुरुदेव, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि हमें छिन्नमस्ता माँ के बारे में भी कुछ बताएं। जहाँ चिंतपूर्णी देवी की आपने बात की है, तो जितनी भी देवी की शक्तिपीठें हैं वो सब स्रोत हैं शक्ति के ही। जैसे कि शक्तिपीठ हमने शब्द का प्रयोग किया, सिद्धपीठ हैं, वहाँ पूजा पाठ होने, वहाँ देवी के प्रारूप का प्रादुर्भाव होना, ये उस जगह को जागृत करता है। जितने भी संबुद्ध क्षेत्र हैं, जो जागृत स्थल हैं, जो सिद्धपीठें होती हैं, वहाँ ये एनर्जी आपको फील होगी ही होगी हमेशा। जो भी बड़े केंद्र हैं, चाहे वो कोई गुरु घर हो, चाहे वो कोई परमात्मा के स्थल हो, आपकी अनुभूति पर डिपेंड करता है। अगर देखिए, जैसे कि आपके मोबाइल में अगर ब्लूटूथ नहीं है तो ब्लूटूथ से भेजे जाने वाली फाइलें आप प्राप्त ना कर सकेंगे। अगर आपका हैंडसेट इतना पुराना है, यानी आप बॉडी माइंड सोल इतना ठप और इतना निष्क्रिय है कि उस पर कोई असर ही नहीं होता, तो आपको कोई अनुभूति नहीं होगी। इसलिए बहुत सारे लोग आते हैं, उन्हें कोई अनुभूति नहीं होती। ऐसा समझ लें कि उनका जो सिस्टम है अभी ठीक से वो फंक्शनिंग नहीं कर रहा है। अब जो 500 ड्रोन, फिर देखिए, क्योंकि समय एक चीज़ समझते हैं ना, 500 ड्रोन छोड़े तो ये थे कि 500 संख्या धमाके होंगे, वो हवा में ही आतिशबाजी हो गई, ये तो सोचा ही नहीं था। अब ये जो ये टेक्नोलॉजी है, ये अगर नहीं है तो हम पकड़ नहीं पाएंगे उस चीज़ को। हम सोचेंगे कि अनुभूति होगी, अनुभूति हुई ही नहीं, क्योंकि वो दूसरी जो पावर थी उसने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। तो ये अगर आप सोचें और देखें तो इस वजह से चीज़ें बेहतर होती हैं। छिन्नमस्ता भुवनेश्वरी का एक विकराल और माता का तीसरा स्वरूप है, जो अपने विशेष आयामों में स्थापित होती हैं और साधकों के लिए एक मनोवांछित देवी हैं। और ये इनको तंत्र की रानी कहा गया है, छिन्नमस्तिका को। और वो जो ये जितना भी कैंसर होता है, छिन्नमस्तिका की नाराज़गी या अरुचि या उनकी अप्रियता के कारण होता है। वो जो रक्त बीज है जिसको वो पान कर रही हैं, और जो उनके साथ जो तत्व हैं, जो ट्रिनिटी का सिद्धांत है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो उसको रिप्रेजेंट करती हैं। तीनों काल की देवी हैं और उस चीज़ को आगे बढ़ाती हैं। और भगवान शिव के सहचर्य होने के नाते सभी साधकों को वरद हस्त के साथ आशीर्वाद भी प्रदान करती हैं। तो छिन्नमस्तिका तीसरी देवी हैं, इसलिए उनके 3 स्वरूप साथ साथ हैं। और जो रुधिर की धार गिर रही है उसे वो इसलिए गरलपान कर रही हैं उसका, कि वो धरती पर गिर करके और फैलता था। तो उसको समाप्त करने का यही तरीका था कि उसको वापस फिर से विलीन कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। छिन्नमस्तिका का स्वरूप है, बहुत बड़ा उनका आयाम है। कई दिन बोला जा सकता है छिन्नमस्तिका के बारे में, लेकिन तंत्र की थोड़ी सी रौद्र स्वरूपा देवी हैं। तो बाकी जो चीज़ें आप कर रहे हैं उनको ठीक से करेंगे तो अच्छा होगा। खुश रहिए।